मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय हम किस एक आपदा से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है और उस पर आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है जिससे छात्रों का जो चेहरा है वो उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता तो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स को लेकर है कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। एक तरफ तो एग्ज़ाम्स की चिंता है दोस्तों, और दूसरी तरफ चिंता है सेमेस्टर के रिज़ल्ट की। जिन बच्चों का रिज़ल्ट रुका हुआ है वो बहुत चिंतित हैं। उनके आए दिन फ़ोन आते हैं कि सर, हमारा जो पीछे सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो रुका हुआ है, हमारा अगले वाले सेमेस्टर के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज़ मैंने डाली थी कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत लोग आएंगे, मतलब वर्क होगा, क्लरिकल स्टाफ वर्क करेगा। और मैंने आपसे ये भी बताया था जब ऑफिशियल स्टाफ बैठने लगा है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि उस पर काम चालू हो जाता दोस्तों। क्योंकि उसको तैयार करना, ये सब कुछ बनाना, ये सब हमारे क्लरिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ें आपकी तैयार हो जाती, गोपनीय विभाग अपना कार्य करने लगता। लेकिन आज फिर एक झटका लगा है, फिर एक जो सैड न्यूज़ है वो मिली है स्टूडेंट्स को, और वो सैड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों। देखिए, ये न्यूज़ है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का ये नोटिस है जो कि सभी कॉलेजेस को भेजा गया है। और इसमें क्या कहा गया है, समस्त शिक्षण महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय परिसर को दिनांक 3 मई 2020 तक पूर्ण रूप से बंद रखने के संबंध में। दोस्तों, 3 मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा। अब ये तो आपको पता है कि 3 मई तक तो लॉकडाउन है, तो इसमें आप सोच रहे होंगे नई बात क्या है। दोस्तों, इसमें नई बात है। क्यों है? क्योंकि आपका कुछ काम जो ऑफिस का स्टाफ था, जो क्लरिकल स्टाफ था, जो वो कर सकता था यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, जैसे रिजल्ट डिक्लेरेशन का काम और आगे की रणनीति बनाने का काम, उनको क्योंकि ऊपर से एक ऑर्डर दिया जाता और प्रोफेसर से, रजिस्ट्रार से, और इनसे ये ऑर्डर मिलता वीसी से, और वो उस पर वो कार्य करते। लेकिन अब क्या है, अब ऐसी सिचुएशन में जब वो यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे तो वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आदेश ये आया है कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। विश्वविद्यालय कैंपस को, कॉलेजेस को, सभी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कोई भी कार्य यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में नहीं होगा दोस्तों, ये बताया गया है। और इससे पहले ये था, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, बल्कि देखिए, ये न्यूज़ आई थी कि आज से सिर्फ दफ्तर खुलेंगे, मास्क के साथ पहुंचेंगे कर्मचारी। ये कोई पुरानी न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये कल की ही न्यूज़ है। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कितना कन्फ्यूज़न है, कितनी स्थिति है, और स्थिति सरकार और यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में है। दोनों परेशान हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी बहुत परेशान है, उधर सरकार बहुत परेशान है। और दोस्तों, परेशान तो हम भी हैं, परेशान आप भी हैं, परेशानी पूरा समाज है। इस परेशानी से तो हमें लड़ना होगा। अब पूरी चिंता सबसे बड़ी ये हो रही है एग्ज़ाम्स को लेकर कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, रिज़ल्ट आएगा तो कब आएगा, और हम किस प्रकार से आगे की तैयारी करें, क्या रणनीति बनाएं। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपने इरादे मजबूत रखो, अपने हौसले को बिल्कुल भी डाउन मत होने दो। अपने अंदर एक जज्बा लेकर आओ, एक पोटेंशियल लेकर आओ। अरे यार, बुरा वक्त है, लड़ना है हमें इस बुरे वक्त से, तो लड़कर दिखाओ दोस्तों। क्योंकि एक सच्चे योद्धा की पहचान तभी होती है जब हम विपरीत वक्त में, जो हमारा एक विपरीत समय होता है, उसमें हम ऐसे समय का डटकर सामना करते हैं और अच्छे दिन की एक इंतज़ार करते हैं, और वो अच्छा दिन हमारे सामने आता है। दोस्तों, मुझे यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग, अंग्रेजी के एक फेमस कवि हुए हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं, अगर जो आपने उनको अपने जीवन में उतार लिया तो मैं कहता हूँ कि असफलता तो हाथ लगे ही नहीं, निराशा कभी आपको छुएगी नहीं। उन्होंने कहा था,
आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूँ तो एक युद्ध और लड़ूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। दोस्तों, आज वही समय चल रहा है। हम ऐसे ही एक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमें लड़ना होगा। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जिस प्रकार से कहा था योद्धा की तरह, तो हमें योद्धा की तरह लड़ना होगा। इस कोविड-19 से एक योद्धा की तरह लड़ना होगा और घर पर बैठकर, घर पर रहकर सभी नियमों को पालन करके हमें इस बीमारी को भगाना होगा। तभी हम इससे जीत पाएंगे दोस्तों, और फिर सब कुछ चीज़ें सुचारू हो चुकेंगी, सब कुछ अच्छा लगेगा। आपने सोचा होगा कि पहले जब कॉलेजेस खुलते थे या फिर आप जॉब्स पर जाते थे, सब कुछ काम प्रॉपर चलता था, तो ऐसा मन करता था कि हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं, हम घर पर रहें, घर पर रहना अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि शिक्षा का कितना बड़ा उद्देश्य है और शिक्षा किस प्रकार से आपको डिलाइट करती है। क्योंकि फ्रांसिस बेकन ने कहा था, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट फॉर एबिलिटी, कि स्टडी 3 चीज़ देती है पढ़ाई। इससे खुशी मिलती है, ये आभूषण के रूप में काम करती है और ये योग्यता के रूप में काम करती है। तो पढ़ाई से खुशी मिलती है। अब घर पे बैठे हो आप कितने बोर हो रहे होंगे जब आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका मन भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये दर्शाती हैं कि हमें जो है ना, सोने से पहले बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है। कहने का मतलब, हमें अपनी मृत्यु से पहले हमें बहुत कार्य करने हैं दोस्तों, बहुत कुछ करना है। तो इस समय जब विपरीत समय है तो क्यों घबरा रहे हो, क्यों अपने जज्बे को डाउन कर रहे हो? अरे अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाओ, अपने अंदर एक ताकत लाओ और ऐसा जज्बा दिखाओ कि वास्तव में आप इससे लड़ सको। वैसे जो हकीकत में हम देखते हैं, अभी आपने देखा होगा कि इससे कोविड-19 से पहले हम कितना एंजॉय कर रहे थे, लाइफ को बहुत अच्छी तरह जी रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ? जो दुनिया हमें इतनी खूबसूरत दिखती थी, वो कैसी निकली? क्या हो गया इसमें, इस प्रकृति में क्या हो गया? तो यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक बार कहा था दोस्तों, ओ लव लेट अस बी ट्रू टू फॉर वन अनदर, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, सो वेरियस सो न्यू हैथ रियली नीदर जॉय नॉर ग्रेटिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। मतलब ये जो संसार है ना दोस्तों, ये हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और वास्तव में कहें ना तो ये स्वप्न की दुनिया है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई शांति है, ना ही किसी को आभार की भावना है। अगर जो कोई व्यक्ति दर्द से पीड़ित है, करा रहा है, तो उसके लिए इस दुनिया में मदद भी नहीं है। तो दोस्तों, अपने अंदर जज्बा लेकर आओ। ये जो भावनाएं हैं ना, जिस तरह से उन्होंने दिखाए, क्रिटिसाइज किया सोसाइटी को, ये अपने ऊपर लागू मत होने दो, बल्कि ये दिखाओ कि हमारे अंदर प्रेम की भावना है, हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, और हमारे अंदर जो दर्द से पीड़ित हमारे भाई बहन जो इस समय परेशान हैं, उनको मदद करने का, उनको हेल्प करने का हमारे अंदर एक जज्बा है, एक पोटेंशियल है। वो लेकर आओ दोस्तों अपने अंदर, ये चीज़ें लेकर आओ, तो मैं कहता हूँ फिर आप किसी चीज़ से नहीं घबराओगे। अरे एग्ज़ाम्स तो दोस्तों होने ही हैं, आज नहीं तो कल होंगे, और मैं कहता हूँ ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है आप पर। आप अपनी तैयारी पूरी रखो, अपने पढ़ने से मत घबराओ, जो आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता साथियों, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता। जो आप तैयार करते हैं ना, वो बिल्कुल ख़राब नहीं जाता। तो अच्छी तरह से अपनी स्टडी करो, अपनी पढ़ाई में लगे रहो, क्योंकि वो आपकी नॉलेज है जो फ्यूचर के लिए स्टोर हो चुकी है। क्योंकि ये जो हमारा जो दिमाग है ना, ये एक सीपीयू की तरह है, ये एक स्टोर हाउस है। इसमें हम चीज़ें जो है ना सेव करते रहते हैं और वो हमें वक्त बे वक्त काम आती हैं। तो उस तरह से अपने इस माइंड का यूटिलाइज़ करो दोस्तों। और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अपनी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने लिखी थी। जीवन में संघर्ष हो भले, पर पार तू पा जाएगा। जीवन में संघर्ष हो भले,
पर पार तू पा जाएगा। कर हौसला बुलंद अपना, हर मुसीबत से टकराएगा, हर मुसीबत से टकराएगा। कर इरादा तू विजय का, हर पराजय को भेद जाएगा। कर इरादा तू विजय का, हर पराजय को भेद जाएगा। पर इस ऊंची नीची राह पर तू लड़खड़ा ही जाएगा, तू लड़खड़ा ही जाएगा। क्योंकि समय ऐसा बदलता है, हमारे पैर लड़खड़ाने भी लगते हैं। तो इस ऊंची नीची राह पर तू लड़खड़ा ही जाएगा, तू लड़खड़ा ही जाएगा। पर कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू। अभी तो बस आरंभ है, स्नेह से स्वीकार तू, स्नेह से स्वीकार तू। तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, तू रुक नहीं, तू झुक नहीं। यह दुख से पहले सुख नहीं। दोस्तों, जो हम दुख झेल रहे हैं, दुख के बाद सुख भी आएगा। तो यही बात है, तू रुक नहीं, तू झुक नहीं। यह दुख से पहले सुख नहीं। जीवन इसी का नाम है। तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है। तो दोस्तों, अपना लक्ष्य बनाओ, अपना टारगेट बनाओ और आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अन्य वीडियोस जो मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ, या फिर जो इंग्लिश की तैयारी मैं अपने इस चैनल पर आपको करा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक इंग्लिश की, वो आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।